राजस्थान विधानसभा में पहली महिला वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 2 घंटे 51 मिनट का अपना पहला पूर्ण बजट प्रस्तुत कर दिया है। आज से भजनलाल युग की शुरुआत हो रही है। भजनलाल मुख्यमंत्री हैं। आपको याद दिला दें, एक युग था जब भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री हुआ करते थे और भैरव सिंह शेखावत ने अंत्योदय योजना लेके आए थे, जिसको केंद्र ने काम के बदले अनाज से रिप्लेस किया था। इस तरीके की योजनाएं इस प्रदेश से निकलती रही हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है 40 के चेयरमैन अग्रवाल साहब। आपको याद होगा वो जमाना भैरव सिंह शेखावत का? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद। काम के बदले नाच किया जाता था। ये स्टार्टिंग आपने किया था, उन्होंने भैरव सिंह जी ने स्टार्ट किया था। फिर जमाना आया अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे का। एक ने दिया भामाशाह तो दूसरे ने दिया मुफ्त इलाज। यस, भजनलाल युग की आज से शुरुआत होने जा रही है। कैसे देख रहे हैं इस बजट को? मैं सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी और हमारे माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी का आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि ये एक डेवलपमेंट का एक अच्छा बजट दिया है। और 40 के जो सुझाव थे, हमने काफ़ी सुझाव दिए थे, मीटिंग में भी बोले थे, तो काफ़ी सुझाव को इसमें सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ हम बात करेंगे, हम ट्रेड और इंडस्ट्री से ताल्लुक़ करते हैं। ट्रेड इंडस्ट्री की बात करेंगे तो सरकार ने काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा है। जैसे नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने की बहुत टाइम से ज़रूरत थी, जो सरकार लेके आई है। इसके साथ ही आप अगर बात करें एमएसएमई पे फोकस करने की, सोलर पार्क नया विकसित करने की, इसके अलावा एक्सपोर्ट, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेक्टर है वो है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के लिए एक नई पॉलिसी बनाने की इस में घोषणा की गई है। और एक्सपोर्ट बढ़ सकता है तो हमारे को रोज़गार भी मिलता है और साथ साथ उसके लिए नई इंडस्ट्रियाँ भी राजस्थान में आएगी। रिको के लिए भी, लैंड के लिए भी 1 किलोमीटर तक के दायरे में जो इंडस्ट्रियाँ, उनको एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है। एक सराहनीय कदम हमने काफ़ी टाइम से डिमांड की थी। एमनेस्टी योजना की भी हम रेगुलर डिमांड करते रहे हैं, पहले भी सरकार लाती रही है। इस सरकार और सरल करके लाई है, उसके लिए भी हम उनका आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। साथ ही यूथ के लिए भी जो सरकार पॉलिसी लेके आई है कि उनको स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो स्किल डेवलपमेंट होकर हमारा युवा जितना लिखेगा तो रोजगार के साधन राजस्थान में भी स्किल के लिए बहुत है, राजस्थान से बाहर भी बहुत और इंटरनेशनल भी बहुत है। तो मेरे को लगता है आने वाले टाइम में राजस्थान के युवाओं को रोजगार अच्छा मिलेगा। साहब, हमने बात की है कि पूरे देश ने मॉडल अपनाया और राजस्थान ने ऐसा करके दिखाया है। अंत्योदय हो, चिरंजीवी हो, भामाशाह हो, पूरे देश में गया। आज के इस बजट में आपको कुछ लगा नजर आ रहा है जो पूरा देश जिसको फॉलो कर सकता है? मेरे को लग रहा है जो यूथ के लिए सरकार ने जो ये लाया है कि हम इंटर्नशिप कराएंगे और स्किल ज़्यादा करेंगे, तो ये लगता है कि आने वाले टाइम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और ये पूरा हिंदुस्तान इसको अडॉप्ट करेगा। जिलेवार एक नीतियां बनाने की बात कही गई है कि हम हर जिले को एक प्रोडक्ट हब बनाने का प्रयास करेंगे, निर्यात को वहां पे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? कैसे आगे बढ़ सकता है? क्या ये संभव है? क्या 100% संभव है? 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट है। अगर सरकार इसको फोकस करेगी तो डेफिनेटली एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट है हमारे पास ऑलरेडी। अगर हम बात कर लें, कहीं भी मार्बल की बात करें, चाहे मेहंदी की बात करें, चाहे हैंडीक्राफ्ट की बात करें, चाहे टेक्सटाइल की बात करें, या इसके अलावा फूड प्रोडक्ट की भी बात करें, तो राजस्थान इतना विस्तृत और इतना उसमें है कि हम हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक फूड प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और पूरे हिंदुस्तान में भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो डेफिनेटली ये जो योजना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट सरकार की कामयाब भी होगी और इसका बेनिफिट हर एक आम जनता या नीचे स्तर तक भी उसका मिलेगा। 40 के चेयरमैन होने के नाते पूरा राजस्थान आपकी तरफ देख रहा है साहब। 10 में से कितने नंबर? मेरे हिसाब से 10 में से 10 नंबर दिए जाने चाहिए। कोई नंबर नहीं काटेंगे? यस, 100%। बहुत बढ़िया। चिकित्सा के क्षेत्र में घोषणाएं नहीं हुई, ओपीएस को नहीं छेड़ा गया? नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ी घोषणा सरकार ने की है। 8.63% टोटल बजट का अगर इतना पैसा बजट हेल्थ में दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी यही है कि निरोगी काया हमारे पूरे व्यापारियों की या पूरे प्रदेशवासियों की निरोगी रहे, तो ये एक अच्छा बजट है। तो 10 में से 10 नंबर 40 की तरफ से? यस यस यस। तो ये आप सुन रहे थे चेयरमैन 40 को, जिन्होंने 10 में से 10 नंबर दिए हैं आज के बजट को और कहा है कि 40 राजस्थान का ये जो संस्थान है जहाँ पे इंडस्ट्री और ट्रेड करने वाले एक मंच पे मौजूद हैं, उनका कहना है कि ये ट्रेड को बढ़ावा देगा। और राजस्थान सरकार की वो नीति जिसके तहत राजस्थान सरकार हर जिले के अंदर एक प्रोडक्ट के साथ में आगे बढ़ रही है। हमारे साथ में यहाँ सीए साहब मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज का बजट इनकी नज़रों से कैसा है। हम आपके चश्मे से देखना चाहते हैं, बजट कैसा है? सर देखिए, बता दूं आपको कि ये बजट कोई रेवड़ी बांटने वाला बजट नहीं है, बड़ा संतुलित बजट है।
और लॉन्ग टर्म फ्यूचरिस्टिक बजट सर है। रेवड़ी नहीं बाटी तो सनातन का जो टच आया है उसको क्या कहोगे आप? सर देखिए, वो तो हर पार्टी का अपना एक विजन होता है और पार्टी का अपना बैकग्राउंड होता है। जो वर्तमान सत्तारूढ़ दल है उनका अपना एक अलग बैकग्राउंड है, तो वो तो आना वाजिब ही था सर। हम बात करते हैं किसी भी राज्य के विकास के लिए सबसे मजबूत होता है इंफ्रास्ट्रक्चर सर। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं हो, आप विजन नहीं देख सकते, आप सपना नहीं देख सकते विकसित राज्य बनाने का। इस बजट में सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की बात करी है, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो युवाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम लोग सरकार से सालों से डिमांड करते थे कि सर रोजगार आप हजारों लोगों को दे सकते हो, पर आप स्किल डेवलपमेंट लाखों लोगों का कर सकते हो। पहली बार किसी सरकार ने बजट में स्किल डेवलपमेंट की बात करी है और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को स्किल डेवलपमेंट सरकार दे रही है बजट के अंदर। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये जो बजट है, स्किल डेवलपमेंट तो एक बहुत पुराना यूपीए सरकार के जमाने से चला आ रहा है। स्किल डेवलपमेंट निरंतर मोदी जी की सरकार पिछले 10 साल से कर रही है। आपको क्या लग रहा है स्किल डेवलपमेंट? इसमें विशेष ये है कि सरकार स्कूल के बाद से स्किल डेवलपमेंट की बात कर रही है सर। जो युवा 16-17 साल का है उसको आप स्किल डेवलपमेंट करोगे, अगले 2-3 साल में व्यापार करने के लिए तैयार हो जाएगा। हमका भटकाव नहीं हो जाएगा पढ़ाई में? पढ़ाई के साथ साथ आजकल आप देखेंगे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सर, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा और कंपलसरी सब्जेक्ट हो और गया। इस तरीके के सब्जेक्ट आपको स्किल के अंदर जोड़ने पड़ेंगे? बिल्कुल जोड़ने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल भी करना बहुत सही पड़ेगा, तभी जाके एक आपको एक उद्यमी तैयार हो पाएगा सर। और जो आज के टाइम में जो युवा आता है वो पूरी तरह सरकारी रोजगार के ऊपर डिपेंड रहता है, वो डिपेंडेंसी भी कम होगी और स्वरोजगार की तरफ प्रेरित होगा। अगर युवा को आप स्किल्ड कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक ही रोजगार की तरफ बढ़ जाएगा। आज के बजट को कितने नंबर आपकी तरफ से? 10 में से 9 नंबर। आज 1 नंबर कहाँ काटा सीए साहब, ये बता दो मुझे। सर 1 नंबर कहीं ना कहीं लगता था शायद व्यापारियों के लिए कुछ और बजट में मिलने की उम्मीदें थी। जैसे अब वो बजट 1 नंबर आगे मतलब काटा नहीं है। जैसे आपको उम्मीद थी कि क्या मिलेगा। सरकार अभी टूरिज्म पॉलिसी की बात कर रही है, सरकार रिप्स की बात कर रही है, तो जो कुछ सोचा था वो शायद इन पॉलिसी में मिलेगा, इसलिए 1 नंबर को आगे पोस्टपोन किया है। पॉलिसीज में अगर आ जाएगा तो 1 नंबर सरकार को और देंगे सर। और दे देंगे, मतलब ये रीचेकिंग के लिए रख लिया है। तो ये आप सुन रहे थे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब को, जिन्होंने कहा कि ये जो बजट है, सरकार ने जो बजट दिया है, इस बजट के इन्होंने 10 में से 9 नंबर दिए हैं। हम यहाँ पे हमारे साथ में बाबूजी मौजूद हैं। साहब आपका नाम बता दीजिए। डॉक्टर अरुण अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट 40। साहब 10 में से कितने नंबर? 10 में 9 नंबर। 1 नंबर किस बात का? 1 नंबर इस बात का काटा है कि अभी इस बजट में पॉलिसियों की घोषणा हुई है कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई जाएगी, नई एमएसएमई पॉलिसी लाई जाएगी, नई टूरिज्म पॉलिसी लाई जाएगी, नई रिफ्ट पॉलिसी लाई जाएगी। तो हमसे जब ये कंसल्ट करके हमको बैठाते हैं आपस में, जब नई पॉलिसी लाते हैं, हमारी राय मशविरा भी लेते हैं, उसमें हम इनको, क्योंकि प्रैक्टिकल सुविधा तो हमको मालूम पड़ता है कि नई पॉलिसी में क्या प्रावधान में क्या सुविधा आ रही है, कहाँ पे हो रही है, तो हम उसका सजेशन इनको सुझाव देते हैं। वो सुझाव यदि वो अमल में लेंगे, ऐसे मैं कह सकता हूँ कि ये बजट जो आया है ये 2047 का विजनरी डॉक्यूमेंट है। अमृतकाल महोत्सव जो भारत के प्रधानमंत्री आवश्यकता, जो आज आवश्यकता है हुकुम, उसका क्या होगा? आवश्यकता है 47 तक जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए। बिल्कुल, जैसा हमको उम्मीद थी कि इस बजट में हमारा पेट्रोल डीजल पे वैट की कमी होगी। आज वैट नई पॉलिसी उन्होंने घोषणा की 2024 में नई वैट पॉलिसी लाई जाएगी, क्योंकि मात्र 7 आइटम पर आज के दिन वैट लगता है, बाकी सब पे जीएसटी लगता है। तो जब जीएसटी 7 साल पहले 1 नेशन 1 टैक्स की भावना से लगी थी, उसमें पेट्रोल डीजल की भी हमारी मांग थी। पेट्रोल डीजल और फाइनेंस 2 ही मेन फैक्टर होते हैं किसी भी उद्योग को चलाने के लिए। ऐसे में फ्यूल में हमारा अल्टरनेट रिसोर्सेज, एलपीजी लाइन, ग्रीन सोर्सेज, हाइड्रोजन, इस तरह की एनर्जी को प्रमोट करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया है। और बिजली की दरों को भी जीएसटी में ला दिया जाए। पेट्रोल डीजल को भी अभी कोई घोषणा नहीं हुई कि इस बजट में कमी करने की। पहले जब सरकार नहीं बनी थी उस समय जरूर कुछ घोषणा हुई थी, 6 रुपये 7 रुपये करीब की, लेकिन पुनः इसको समीक्षा करके बराबर के कम से कम पड़ोसी राज्यों के, आज 1 नेशन 1 टैक्स में जीएसटी में नहीं लाए तो कम से कम पड़ोसी राज्यों के समकक्ष तो लाया जाए। क्योंकि हम यहाँ से निकलते तो हरियाणा में डिफरेंस, दिल्ली में डिफरेंस, हम गाड़ी में उतना ही डीजल रखते हैं कि हम वहाँ बॉर्डर तक पहुँच जाए, वहाँ फुल करा लेते हैं। वापसी में आते हैं तो भी हम वहाँ बॉर्डर पर फुल करा के, और कम से कम 5-7 दिन तो हमारा पेट्रोल डीजल से मुक्ति मिलेगी। तो ऐसे में इस पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया जाए, बिजली की दरों को जीएसटी में लाया जाए, तो 1 नेशन 1 टैक्स की जीएसटी की भावना पूरी हो सकती है। पूरी हो सकती है। यानी कि आपका ये कहना है कि 1 नंबर जो आपने काटा है वो सही काटा है? तो साहब आपकी मुलाकात और भी लोगों से कराते हैं। सर आपका नाम बताएं, 40 में आपकी पोस्ट बताएं। गिरधारी लाल खंडेलवाल, चीफ सेक्रेटरी 40। साहब बड़ा सीधा और स्पष्ट सवाल, 10 में से कितने नंबर? 10 में से 8। 2 नंबर किस बात के काट रहे हैं?
इस बात के कि इन्होंने व्यापार में जो ऑटोमोबाइल ट्रेड में कोई ऐसा बहुत कुछ नहीं किया, क्योंकि मेन हमें उम्मीद थी कि डीजल पेट्रोल पे रेट कम होगा और कोई अलग से नीति आएगी, क्योंकि ऑटोमोबाइल ट्रेड से काफ़ी इनको रेवेन्यू मिलता है। डीजल पेट्रोल के लिए आज हमें बाहर अदर स्टेट से लोग लेके आते हैं, अगर वो ये होता तो यहाँ की रेवेन्यू भी बढ़ती और निश्चित ही कि लोग दूसरे उस पर स्टेट पे डिपेंड नहीं रहते। तो एक नंबर इसका ये बता दीजिए कि हर जिले के अंदर ये कहा जा रहा है कि हम डिस्ट्रिक्ट को प्रोडक्ट बेस्ड करेंगे। कहना बड़ा आसान है साहब, बहुत सारी चीज़ों को लिख के पढ़ देना भी उससे आसान काम है, लेकिन क्या है ये धरातल पे जब उतरेगा तो कितनी संभावना है और कितना समय लेगा? देखो, आज ये 170 मिनट का बजट भाषण था। निश्चित इसमें घोषणाएं काफ़ी की हैं और प्रत्येक सेक्टर का ध्यान रखा गया है। बुनियादी ढांचों में मेरे को लगता है कि इससे काफ़ी सुधरेगा, लेकिन अगर ये पटल पे नहीं उतरेंगी ये सारी योजनाएं जो घोषित की हैं, तो फिर इसमें बड़ा राजस्थान में कोई विकास नहीं होगा। इसलिए इनको सबसे ज़्यादा फोकस इनको पटल पे उतारने की है, जब ही राजस्थान का विकास होगा। योजनाएं देखिए, मैंने शुरुआत जो की थी 2 घंटा 21 मिनट दिया कुमारी ने ये बजट पढ़ा, समय पूरा दिया गया है, घोषणाएं पूरी की गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि ये योजनाएं अगर धरातल पे नहीं उतरेंगी तो इन योजनाओं को पूरा कैसे किया जाएगा? केवल घोषणा कर देने से वो पूरी होने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के समय पे ये कहा था कि देश में सिर्फ 4 जातियां होनी चाहिए, महिला, युवा, किसान और गरीब। ये 4 राशियां, जो 4 जातियां मौजूद हैं देश के अंदर, इसका इस बजट में क्या दिया गया है? हमारे साथ में महिला विंग मौजूद है 40 की। ये महिला उद्यमियों के लिए एक वरदान की तरह काम कर रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस 2 घंटे 21 मिनट के बजट में इनको क्या मिला। नहीं, हम महिला उद्यमियों के लिए स्पेशली कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी आप जैसे बात कर रहे थे कि 4 वर्ग बांटे हुए, किसान हो गया, गरीब क्षेत्र, प्रधानमंत्री ने बांटे हमारे नहीं, वही मतलब जैसे आपने बताया कि जो बंटे हुए हैं, हाँ उनके लिए जरूर इन्होंने ध्यान देते हैं। जैसे किसानों पे इन्होंने ध्यान दिया तो अच्छा काम किया, क्योंकि ज्वलंत मुद्दा है भाई किसानों का तो इस समय हमारे देश में। उन पे जैसे कहते हैं ना, हाँ ठीक है, अच्छे से इन्होंने ठंडे छींटे लगाए हैं। 5 लाख किसानों को 5 लाख किसानों को ऋण, वो ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, तो जो कि बहुत सराहनीय कदम है। क्योंकि मैंने बोला ना, ये एक अच्छा कदम है इनका। भाई किसी चीज को आप नहीं कर पा रहे तो कहीं पे तो कुछ करोगे, तो इसके लिए अपन तारीफ करेंगे। मैडम आपका नाम नहीं पूछा था मैंने। ललिता कुचल 40। ललिता जी, किसान को जरूरत ही क्यों पड़ रही है आजादी के 75 साल बाद भी कर्जा लेने की? किसानों को जरूरत हाँ क्यों पड़ रही है, ये तो आप सभी जानते हैं। देश का मुझे लगता है इस समय, क्योंकि सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि बच्चा जानता है कि किसानों को इस समय ब्याज, ये ऋण की जरूरत, जबकि किसान सबसे धनी होने चाहिए। आपको मालूम है, क्योंकि किसान जो है हमारे यहाँ के देश के, आपको अन्न कहाँ से आता है, कहाँ से? किसान से। तो सबसे रिच कॉम जो होनी चाहिए थी आज की तारीख में, पहले किसान ही होते हुआ करते थे। किसी जगहों के गांव क्षेत्रों में ना, बड़े बड़े वो सब किसान ही अमीर हुआ करते थे। आज उनकी नौबत ये आ गई कि उनको ऋण मांगना पड़ रहा है। हाँ आप दे रहे हैं। अब हम आते हैं महिलाओं के मुद्दे। महिलाओं को क्या मिला? क्योंकि सरकार, जब ये चुनाव हुआ विधानसभा का, नहीं विधानसभा का जब चुनाव हुआ और लोकसभा का जब चुनाव हुआ, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था। क्या महिलाओं को कुछ मिला है? हाँ, महिला सुरक्षा के हिसाब से जैसे इन्होंने अभी बताया, भर्तियां की जाएंगी यहाँ पे 4000 महिला भर्ती की जाएंगी, अभी जैसे अनाउंस किया था यहाँ पे अभी हमारी वित्त मंत्री दिया जी ने। निर्भया स्क्वाड जो बनाया गया था उसकी थीम पे अभी इन्होंने कहा उसको तेजी से एक्टिव किया जाएगा। उसमें मेरे के नाइट पेट्रोलिंग शुरू की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, कि वो भी एक अच्छा है। अगर इस तरीके से ईव टीजिंग और ये छेड़खानी अगर ये कंट्रोल होती है तो नथिंग लाइक दैट। ये तो मैडम मानसिक चीजें हैं ना, इसका बजट से क्या लेना? बजट का नहीं, लेकिन उन्होंने इसमें जो है प्रावधान किया गया कि इतनी जो उन्होंने जी निर्भया स्क्वाड को एक्सपैंड कर रहे हैं, प्लस नाइट पेट्रोलिंग जो शुरू हुई है, अगर ये वाकई जो है इम्प्लीमेंट होती है तो बिल्कुल इसका फर्क पड़ता ही है। और दूसरी चीजें, महिलाओं को और आगे बढ़ाने के लिए और दूसरी चीजों की अगर हम बात करें तो और क्या आया है? महिला उद्यमियों के लिए तो हाँ, ऋण में फंड में से आपने देखा कोऑपरेटिव में से 2.5% उसमें ऋण का जो है लोन की सुविधा दी जा रही है। कम थोड़ी उस दर पे अगर देते हैं तो देखो, इस समय सबसे बड़ा किसी भी क्षेत्र में कोरोना के बाद से, कोविड काल से घरेलू उद्योग चालू हो गए थे, जिनको मिनी स्टार्टअप बोलते हैं। वो कहाँ, उनके लिए कहाँ पे आके रुकती है गाड़ी? फंड से। अगर फंड की सुविधा सरकार के द्वारा दी जाती है तो कोई नहीं रोक सकता। महिला जो होती है वही घरेलू उद्योगों से काम करती है। श्रेणी के
बारे में बात करूं तो देखो, एलपीजी जो घरेलू सिलेंडर है उस पर कोई बात नहीं की गई, और जो जितनी जो है महंगाई बढ़ रही है, डेली जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उनको कम करने के लिए भी कोई बात नहीं की गई। तो महिला तो ज़्यादातर जो हमारे देश की महिलाएं हैं वो घर में ही रहती है और घर ही संभालती पर लखपति दीदी में 5 लाख से 15 लाख कर दी गई है। 15 लाख की संख्या कर सर वो इम्प्लीमेंट अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, इम्प्लीमेंट भी अगर हो बिल्कुल डाउटफुल है क्या? अच्छा, आखिरी सवाल फिर आपको भी जाना है, बजट में 10 में से कितने नंबर? बजट में से 10 में से 7 नंबर। 7 नंबर। मतलब मैं जैसे जैसे इस हॉल में इधर बढ़ा हूँ तो 10 नंबर से 7 तक तो आगे आए आंकड़ा। 3 नंबर किस बात के काटे हैं? महिला उद्यमियों के लिए कुछ नहीं किया गया, किसान के लिए जो है, किसान के लिए जो एमएसपी पे कोई बात नहीं की गई, जो उनको जो उनकी फसल खराब होने पे जो बीमा होता है उस बारे में कोई बात नहीं कही, जो सबसे ज़्यादा जो है उनको फेस करना पड़ता है, हमारा पूरा मॉनसून पर निर्भर रहता है, उसकी कोई बात नहीं कही गई। चिरंजीवी योजना जो है 25 लाख थी उसको 5 लाख घटा के कर दी गई। आम आदमी जाएगा कहाँ, क्या करेगा? तो इन सब के बारे में तो 10 में से कितने नंबर? 10 में से वही 7 नंबर। अब आप बोले, अब आप पूछेंगे मुझसे 3 नंबर क्यों काटेंगे? अब मैं तो बताना पड़ेगा मैडम, मैं क्या वित्त मंत्री पूछेगा आपसे? हाँ नहीं, वही बोल रही। अब उसका कारण देखिए, अब कुछ घोषणाएं इसमें ऐसी हैं, हेलीपैड बनाए जाएंगे, आम जनता का उससे क्या फायदा? उद्यमियों का तो है हेलीपैड, हेलीकॉप्टर हम तो कभी खरीदेंगे नहीं, आपको तो होगा। हर उद्यमी के लिए भी नहीं है। देखो जोक्स अपार्ट, ये हेलीपैड वाली जो घोषणा की, इससे किसको क्या फायदा? कुछ इसमें घोषणा ऐसी हैं आपके बजट में जो लगता है कि हाँ उसका आम जनता से या हम जैसे लोगों से कोई लेना देना। अच्छा मैडम, एक चीज़ बता दीजिए कि आप लोगों को उम्मीद क्या थी? आप लोगों से मुलाकातें भी हुई हैं, आप लोगों को बुलाया भी गया, आपसे बात भी की गई, मुख्यमंत्री भी मिले आपसे, आप लोगों को क्या उम्मीद थी कि बजट में इस तरीके से ये बजट होना चाहिए था? नहीं, एक जो सिंगल विंडो का प्रावधान उन्होंने बोला है कि किया जाएगा, वो हमारी ही 40 वुमेन की तरफ से सजेशन था, जो इन्होंने कहा कि अब लागू किया जाएगा। मैडम पुराने समय से नहीं था क्या? नहीं, वो था नहीं। मैंने आपको फिर एक बात बोलूंगी मैं, जो शायद बोलने में मगर ये कटु सत्य है कि किताबों में, बातों में इम्प्लीमेंटेशन बहुत सारी चीजें घोषणाएं होती हैं, मगर धरातल पे कितनी चीजों में काम होता है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो 10 में से 7 नंबर के साथ आप इस बजट को समाप्त कर रहे हो। पढ़ोगे तो हो सकता है बढ़ जाए नंबर या घट जाए, घटेंगे। तो ये आप सुन रहे थे महिला विंग को, जिन्होंने कह दिया 10 में से 7 नंबर देते हैं इस बजट को, क्योंकि उनको लगता है कि घर उनको चलाना है, उद्योग उनको चलाना है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर इस बजट में बात की जानी चाहिए थी, लेकिन इस बजट के अंदर 2 घंटे 21 मिनट में इनकी कुछ बातों को स्थान नहीं मिला, जिसकी वजह से इन्होंने 3 नंबर इस बजट के अंदर काटे हैं। आपकी और भी समुदाय के साथ में मुलाकात कराएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।